विवेक और संकल्प की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान की ओर जा रहे थे। उनके कंधे पर लटका हुआ था कुख्यात बेताल। हर रात की तरह बेताल एक कहानी सुनाता और फिर एक सवाल पूछता। बेताल ने राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊँगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात सुनी और चुपचाप उसकी कहानी सुनने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक नगर में राजा वीरसेन का शासन था। उस नगर में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम मधुमालती था। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देगा। राजा वीरसेन ने इस शर्त को नगर में घोषणा करवा दी। बहुत से राजा और राजकुमार राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। एक दिन एक साधारण युवक जिसका नाम आर्यमन था, वह राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया। राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? आर्यमन ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वही है जिसमें एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाए, न कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हो। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, सच्चा मित्र कौन है? आर्यमन ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय में साथ खड़ा हो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। राजकुमारी ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, सच्चा राजा कौन है? आर्यमन ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वही है जो न्यायप्रिय हो, प्रजा वत्सल है और अपने राजा प्रजनों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे। आर्यमन के उत्तर सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और उसने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी। राजा वीरसेन ने उनकी शादी की घोषणा की और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कहानी समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा बताओ, आर्यमन के उत्तर क्या सही थे? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, आर्यमन ने सही उत्तर दिए। सच्चा प्रेम, सच्चा मित्र और सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे।